यार सब छोड़ें और मौसम चेक करें। अभी तकरीबन रात का जो है ना वो 1 या 2 का टाइम है और ये देखें माशाल्लाह मौसम देखें कितना प्यारा हो गया। बाहर हो रही है बारिश। इस टाइम बज रहे हैं रात के तकरीबन 2 या 2:30 और हमारे पास जो है ना वो गर्मा गर्म घर की बनी हुई जो है ना वो हलीम है और साथ जो है ना वो चावल है। तो खाना चाहे तो आ दे जी, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। चौधरी उसामा रिजवान गुजर आपसे मुखातिब है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और ढेरों ने ख्वाहिशात। इसी के साथ अपना आज का व्लॉग शुरू करते हैं। लेकिन जी आप सबको मुबारक हो। कल जो है वो हमने अपने यूनिफॉर्म भी पूरे कर लिए थे और आज फाइनली हमने जो बड़े दिनों से इरादा किया हुआ था वो आज पूरा होने जा रहा है। आपको भी मुबारक हो, मुझे भी मुबारक हो। आज जो है वो हमारा पहला दिन है कचहरी का। हम चलते हैं और कोशिश करेंगे क्योंकि आज पहला दिन है तो हम लेट ना हो। अच्छा, आपके साथ जो है ना वो एक छोटी सी स्टोरी शेयर कर रहा हूँ कि ये जो बेल्ट आप देख रहे हैं ये आपके भाई को किसी ने गिफ्ट की थी और गिफ्ट भी जो है ना वो की थी 2014-15 में। तब आपका भाई जो है वो उस टाइम कॉलेज लाइफ चल रही थी। तो उस टाइम के बाद मैंने क्योंकि ये पैंट शर्ट पहनना छोड़ दी तो आप समझिए कि 2015 में जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ है उसके बाद से मैंने इसको संभाल के रख दिया हुआ था रोल करके। ये देखें आप, अभी तक इसके ऊपर निशान पड़े हुए हैं। तो 2015 के बाद आज 2023 आ गया है। आप देखें कितने साल बनते हैं। तो इतने सालों के बाद जो है ना आज फाइनली इसका दोबारा इस्तेमाल होने जा रहा है। छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि ये देखें आपके भाई ने चीज़ें कितनी संभाल के रखी हुई हैं। लग रहा है कि ये 2015 की है और इसको मैंने तकरीबन 1 साल या 8 महीने इस्तेमाल भी किया कॉलेज में। जी आपको एक और बात बताएं कि ये जो बेल्ट है ना ये मैंने सोचा ही नहीं कि 2015 वाला उसामा कोई और था और आज वाला कोई और है। ये मैंने इसको पहनने की कोशिश की है तो ये तो बेचारी जो है ना वो काम ही नहीं दे रही। ये चेक करें। और मेरे पास अगर कोई पुरानी तस्वीर हुई तो मैं दिखाऊंगा कि उसमें जब मैंने इसको पहना हुआ था तो ये कितनी ज़्यादा एक्स्ट्रा थी। और आज 2023 में ये देखें, ये तो मुझे लग रहा है कि पहले सुराख में भी जो है ना वो बंद नहीं होगी। ये बहुत मुश्किल है जी, ये यहाँ पे इसने बंद होना है। लेकिन आज का दिन गुजारा करते हैं अब। और हमारे पास ब्लैक को बेल्ट नहीं है, फिर को नहीं ले आएंगे। ओके हो गया। कहीं रात को हुई है बारिश और सुबह साथ ही जो है ना वो सूरज साहब निकल आए हैं और कोई माफ़ी नहीं दे रही। फुल गर्मी है। लेकिन जी आपका भाई फाइनली तैयार हो गया है। आपको तो पता नहीं कैसा लग रहा है लेकिन मुझे थोड़ा अजीब चीज़ लग रहा है। वो 7 साल बाद जो है ना वो यूनिफॉर्म पहना है। बेल्ट थोड़ी सी तंग कर रही है। एक और चीज़ की कमी है कि हमने कटिंग शटिंग नहीं करवाई हुई। लेकिन अगर हम कटिंग करवाने के लिए रुकते तो मुझे उम्मीद है कि हम जो आज अल्लाह अल्लाह करके जा रहे हैं हम ना जा सकते। अब आप सबने कमेंट में बताना कि आपका भाई कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो फिर माशाल्लाह कह दें। पसंद नहीं आया। मैं माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। अभी तू हंस रहा था यार। ये फर्स्ट टाइम सर ने ना अपना ड्रेस कल्ट में फर्स्ट टाइम नहीं पहना, तूने फर्स्ट टाइम देखा लेकिन तू हंस क्यों रहा है मुझे पहले ये बता। मतलब जैसे कैमरा ऑन हुआ है तो तू झूठी तारीफ कर रहा है। ये ना खुशी का मतलब समझ ले कि स्माइल है। नहीं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल बस ये बता कि मैं अच्छा लग रहा हूँ बुरा लग रहा हूँ। बस ये बता। तो खुशी वाली फिलॉसफी ना समझा। माशाल्लाह प्यारे लग रहे हैं। सदका दूँ अपना के ना दूँ? ये देना चाहिए। सही लग रहा हूँ सही कि नहीं सही लग रहा? सही। फाइनली हम जो है वो पहुँच गए हैं और अब जो है ना वो हम जा रहे हैं अपने उस्ताद मोहतरम के चैम्बर में। वहाँ चल के फिर आपसे मिलते हैं। बाप जरा ना जिन्हें लिखवाया है वो ही उन्हें चैलेंज कर सकता, दूजा बंदा नहीं चैलेंज सकता। अबे नहीं मर गया दूजा आख्या नहीं साडा भरा ही नहीं, अदालत आख्या नहीं वो चैलेंज कर सकता सी, तुसीं नहीं कर सकते। कुछ सीखना चाहे या करना चाहे तो वो वास्ते तो बहुत बड़ा मतलब सिस्टम है। बड़े केस ने, जिन्हें मर्जी पढ़े, जिन्हें मर्जी रखे, जिन्हें मर्जी वेखे। आ वेखो 9 जुलाई की पेशी वेखो, 10 की 9 की 8 5 बंदे ने प्रैक्टिस सीखनी है या काम सीखना तो उन्हें काम हाथ ना करना तो होना उन्हें नहीं होना। जो मर्जी कर ले ये काम स्ट्रगल नाल होंदा नहीं होंदा। या मुखलस हो यानी तुसी वकालत भाई यार गल है वकालत नाल तुसी मुहब्बत करो। मुहब्बत मैं सारी जिंदगी गैर हाज़री नहीं की, मजबूरी ना वो तो दरिया से तो रेत वाला ना फंसे तो भी और बड़ा महंगा हो गया। वो इतना महंगा हो गया कोर्ट में कैसे परफॉर्म करना। ठीक हो गया और सर। उसका कॉन्फिडेंस ठीक हो गया सर। या उसकी रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी, ये बातें मैंने आपको बिल्कुल सर। डिग्री तो कोई भी ले लेते लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, जी सर। लेकिन आपकी जो सलाहियतें हैं वो बाद में प्रैक्टिस में निकल जो उभरती हैं। उभरती हैं सर। अब जो मैंने आपको जजमेंट पहले बताई है हाई कोर्ट
की आई है कि किसी का फ़ोन नहीं लिया जा सकता, डाटा नहीं लिया जा सकता उसकी मर्जी के बगैर। ठीक हो गया सर। या फिर अगर वो क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है जी तो सर। फिर आप मजिस्ट्रेट से इजाज़त लें इन्वेस्टिगेशन के लिए कि हमें डाटा चाहिए। लेकिन ये पुलिस उसका फ़ोन छीन लेती है, उसमें से हर चीज़ निकाल लेती है, उसकी प्राइवेसी जो है उसको बर्बाद कर देती है। सर माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात की। आजकल एक मामला चल रहा है सर ये IBU का, तो उसमें जो सिक्योरिटी इंचार्ज पकड़ा गया है उसके जो फ़ोन से डाटा निकला है सर, अब वो उसकी परमिशन के बगैर। परमिशन को बगैर लिया उन्होंने गलत किया। ये जजमेंट जो मैंने अभी बताई आपको, जी जी ये सर। डबल बेंच की है। जी जी ये अभी रिपोर्ट हुई लेकिन वो आ गई है। जी जी। उसके मुताबिक तो ये बिल्कुल गलत है। तो वो सर मतलब कोर्ट में ये अपना पॉइंट दे सकता है कि मेरा फ़ोन जो है वो मेरा ज़बरदस्त। मेरी ये देखा ना आर्टिकल 14 है, जी जी। 9 और 14 जी। कॉन्स्टिट्यूशन का। जी जी। ये प्राइवेसी जो है ना उसको सिक्योर करता है हर बंदे को। ठीक हो गया सर। अब फ़ोन मेरा है, पता नहीं इसमें क्या क्या है, आप उसे छीन लेते हैं। जी, क्यों जी। छीनने हैं मेरी मर्जी के बगैर? जी आप उसमें से लेते हैं। मेरी तो प्राइवेसी ख़राब होगी क्योंकि सारी दुनिया मैंने अपने फ़ोन में डाल रखी है। इस तरह ही है सर। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ये वंशकर है ना, क्लास फोर के डॉक्टर है डीसी ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਕਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਰੀਕ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੌਣ ਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਆਹੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਡਾਲ ਕੋਈ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਉਹ ਬੁਲਾਓ ਆਹ ਹੋ ਨਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧੂਲਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤੀ 12:30 1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਧੂਲਾ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਇੰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਡੋਲ ਉਹ ਗੇਟ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਈ ਯਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦਾ ਜੇ ਡਾਕੂ ਖਲੋਤਾ ਉਹਨਾਂ ਹਲਾਰ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹਲੋ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਨੋਹਨ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਵਾਪਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਆਂਦਾ ਓਏ ਕਮਲੀ ਵਾਲਾ ਵਾਸਤਾ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਆਂਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਆਂਦਾ ਓਏ ਪਾਗਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਆਈ ਆ, ਤੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਜਾ ਇਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੈੜੀ ਚੰਗੀ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਯਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੀ ਉਸ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਹੋ ਡਾਕੂ ਲਾਦੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਗਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋਵੋ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਉਂ? ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਬੰਦਾ। अल्हम्दुलिल्लाह पहला दिन जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम को पहुंचा है। इशू ये है कि आजकल छुट्टियां, इतना काम शाम नहीं है, तो आज जो है वो फिर हम जल्दी वापस निकल रहे हैं। अभी सर को जो है वो घर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम भी घर चलते हैं। इसके ऊपर केस करने हैं। किसके ऊपर केस करना है? इधर इधर जो लोग हैं उनके ऊपर। इधर लोग जो है जी सर, मैं सही बात बताता हूँ। हाँ, किसके ऊपर करना मजाक है? वाला बात नहीं है। किसके ऊपर करना है? जो लोग हैं सर, जो मेरा रिश्तेदार है, हाँ, ये सबसे पहले तो ये अफगान वाला है, अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का है। हाँ। ठीक है सर जी। शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ? इनका फिर इधर किसी को भी पैसा देगा ना, रिश्वत देगा, किसी को 60,000 देगा, किसी को लाख देगा ना, ये पाकिस्तानी कार्ड भी बनाया। फिर ये मेरे खिलाफ में इधर मुहिम चला रहा है। तुम्हारे खिलाफ मुहिम चला रहा जी है? सर जी ना, वो मेरे घर वाले के साथ भी इन्होंने बहुत लड़ाई करवा दी इन्होंने ना। अच्छा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर अफगान वालों के लिए पाकिस्तान में कार्ड पढ़ने की अगर इजाज़त है तो वो अलग बात है, अगर नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। बेहतरीन सर माशाल्लाह। और यार सही बता यार, पेड़ मेरा निकला हुआ है। वो तो सर फिर जिम करनी है ना हमने। अच्छा। बाकी माशाल्लाह मेरे पहले लग रहे हैं सर। आप तुमने मुझे सिलाई तो नहीं देखा पैंट शर्ट में? नहीं देखा, नहीं देखा ना? नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा। सही लग रही है? बेहतरीन माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। कौमी तराना पड़ रहा है। नहीं नहीं, तुमने इससे पहले मुझे देखा पैंट शर्ट में? नहीं सर जी, क्या फ़र्क लग रहा है तुम्हें? बहुत अच्छी लग रही है पेंशन। यार ये हंस रहा है मोहसिन। सर हंस इसलिए रहे कि फर्स्ट टाइम आपको देखा। मजाक नहीं, फर्स्ट टाइम ही देखा। बंदा हंसता तब है कि जब एक चीज़ उस पर अच्छी नहीं लग रही होती है नहीं ना। सर जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है आप। यार ये तेरे फेस एक्सप्रेशन बता रहे हैं, तो ऊपर ऊपर से कह नहीं रहे सर हैं। जी, खा कसम आप भी कसम सदका दूँ अपना के ना, बस ये बता दे। दे दें सर। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? आज कुछ चेंज नज़र आ रहा है तुम्हें? हैं? क्या रिएक्शन है तुम्हारा भाई इस पे? यार ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करना, रिएक्शन देना। शलवार कमीज से पैंट शर्ट का जो सफ़र है वो कैसा है? थोड़ा सा बाहर है। कहता थोड़ा सा बाहर है। ज़्यादा किसको कहता है तू? ज़्यादा जो फुल यहाँ तक थोड़ा इसलिए कह रहा है कि वो अपने पेट के हिसाब से कह रहा है ना। ये क्या कि मेरे पेट के मुताबिक आपका थोड़ा सा बाहर है। नहीं, जिम जाने की जरूरत है।
जिम जाने की ज़रूरत है इंशाल्लाह। आज हम कचहरी चले गए हैं ना मोहसिन, चले गए हैं ना। वो रहेगी जिम जाएगी। जिम भी हमने चले ही जाना है, इरादा कर लिया हुआ है। बस 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन जाना हमने है। ब्लॉग जो है वो आज का ख़त्म होने वाला है। 1-2 बातें आपके साथ शेयर करनी है। मेरे पास 2 ऑप्शन थी, मैं गुजरांवाला भी जा सकता था और वज़ीराबाद की भी एक मेरे पास ऑप्शन थी। वज़ीराबाद में नई कचहरियाँ बनी हैं माशाल्लाह, किसी चीज़ का इशू नहीं है। और मेरे उस्ताद हैं, मुझे उनका तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। शाद शीमा साहब एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और माशाल्लाह 45 साल की उनकी वकालत है। वो कहते हैं ना कि जूं बंदा बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसकी जो वकालत है वो जवान होती है। तो ख़ुद तो वो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन वकालत जो है ना वो उनकी इस टाइम फुल जवान है माशाल्लाह, बड़ा नाम है उनका। और 17 साल से जो है ना वो पढ़ा रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। मैं ये कहता हूँ कि वकील जो है वो अच्छा होना मैटर नहीं करता कि जिसके पास केसेस ज़्यादा आते हैं। अच्छा वकील आपकी नज़र में वो है जो आपको बताए, आपको सिखाए, और अगर आपको वो को बात बता रहा है तो आपको वो बात समझ में आनी चाहिए। ख्वाह आप 3 साल के बच्चे से सीख रहे हैं, अक्सर इस तरह होता है कि हम लेक्चर लेते हैं, प्रोफेसर्स हैं, PhD की हुई है, लेकिन उनकी बात हमें समझ में नहीं आती है। और वही हमारा जो क्लास फेलो है, जब वो हमें वो बात बताता है तो हमें समझ में आ जाती है। और प्रैक्टिस में जिनके पास कर रहा हूँ कोई सिफारिश नहीं है। मैंने अपने वाला साहब को नहीं कहा, अपने किसी दोस्त को नहीं कहा, अपने किसी सीनियर को नहीं कहा। हालांकि गुजरांवाला में बहुत सारे मेरे सीनियर्स हैं, उनसे बात भी हुई है कि मैं प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ। इरशाद शीमा साहब के पास प्रैक्टिस करने का मकसद ये है कि उनको दिल से मैंने उस्ताद माने। एक ये चीज़ भी मैटर करती है कि अगर आपने किसी से सीखना है तो उसको दिल से उस्ताद माने। अगर उस्ताद ने कहा है कि बाहर दिन है तो बाहर दिन है, अगर उसने कहा है कि बाहर रात है तो बाहर रात है। तो अगर मैं वाला साहब के किसी जानने वाले वकील के पास जाता, हो सकता है कि वो मुझे उस तरह से ना सिखाता या वो मुझे डांटता ना या बताता ना। और जब तक आपको डांट नहीं पड़ती आप जो है कोई भी चीज़ सीख नहीं सकते हैं। तो बस यही 1-2 बातें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इंशाल्लाह उम्मीद है कि बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा और रोज़ का जो एक सबक है वो मैं सीखूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। आज का जो एक सबक मैंने सीखा है वो ये कि 5 साल जब आप वकालत करते हैं तो कहीं पे भी किसी भी किताब में मुंशी का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर मुंशी ना हो तो आपकी वकालत कामयाब नहीं हो सकती। इरशाद शीमा साहब कहते हैं कि जो मुंशी है वो आपकी दूसरी बीवी है। दूसरी बीवी से भी है कि जो उसके बगैर आपका गुजारा नहीं, और तकरीबन को 12 या 13 घंटे रोज़ उसने जो है ना वो आपकी ज़िंदगी में आना है। तो ये मैंने एक सबक सीखा है, आपको भी मैंने बताया कि अगर आप एक कामयाब वकील बनना चाहते हैं तो जिस तरह कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, इसी तरह हर कामयाब वकील के पीछे एक अच्छे मुंशी का हाथ होता है। तो उम्मीद है जी आपको हमारा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।